29 पार्ट तशद्दुद। फर्द और मुआशरा दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। अफराद का दूसरा नाम मुआशरा है। इंसान की फितरी जबिल्लत उसे एक फर्द की हैसियत से दूसरों पर इन्हिसार करने का पाबंद बनाती है। इस इंसान को इसीलिए समाजी जानवर का नाम भी दिया जाता है। शायद तमाम हैवानों और जानवरों से ज्यादा इंसान को किसी न किसी तरह मुआशरे और समाज की ज्यादा जरूरत होती है। उसका अपने खानदान और माँ बाप पर ज्यादा देर इन्हिसार रहता है। इस तरह बचपन के बाद अहद शबाब और पीरी के दौर में भी सहारों और इमदाद के मरहून मिन्नत होते हैं। इंसान के मुआशरती रिश्तों की इब्तदा खानदान की छोटी से छोटी इकाई से होती है और फिर मुआशरे की बड़ी इकाइयों यानी गिरोह, कबीले, कौम, नस्ल और वतन के दायरों में अफराद अपनी अपनी काबिलियत और मौकों के मुताबिक मुंसलिक होते जाते हैं। इस तरह वो उनके रस्म रिवाज और इक़दार के पाबंद होते जाते हैं। लेकिन तशद्दुद के बारे में जब हम उसकी मुख्तलिफ नौई सूरतों का जायजा लेते हैं तो हम पर आश्कार होता है कि तशद्दुद के बाज़ बुनियादी पहलू इनफरादी सतह पर ज्यादा खुलकर हमारे सामने आते हैं। मसलन फर्द पर सबसे पहले तशद्दुद उसके घराने या खानदान से शुरू होता है, चाहे वो मियाँ बीवी के मामलात हों या माँ बाप के मसाइल हों या बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त का मसला। तशद्दुद बुनियादी तौर पर उसी इनफरादी सतह से जन्म लेता है। इनफरादी तशद्दुद की चाहे कोई भी नौइयत हो, यानी वो जिनसी तशद्दुद हो कि औरतों और बच्चों पर तशद्दुद और उनके हकूक की पामाली हो, वो शुरू इनफरादी सतह पर ही होता है। मिसाल के तौर पर बच्चों को ही ले, बच्चों को मारना पीटना, बेतवज्जही, उनकी जरूरी निगहदाश्त न करना, सेहत और खुराक की ज़बूहाली, बच्चों से जबरदस्ती बेगाल लेना, उनको जबरी मुलाजमत दिलवाना, मेहनत मजदूरी का काम लेना, ये सब इनफरादी तशद्दुद में ही शुमार होंगे। इन हालात के पेश नजर बच्चे अक्सर घरों से भाग जाते हैं और फिर मुख्तलिफ अक़साम के तशद्दुद का शिकार होते हैं। अगर हम इस पहलू से इनफरादी तशद्दुद पर गौर करें तो हमें यह महसूस होगा कि इन वाक़यात और वारदात को छोड़कर जो फर्दन मुआशरे में रूनुमात होती हैं, इनफरादी तशद्दुद के तीन अहम पहलू हैं जिनकी तरफ हमें अपने मुताले का रुख मोड़ना पड़ेगा। वो हैं जिनसी तशद्दुद, औरतों पर तशद्दुद और बच्चों पर तशद्दुद। इस बाब में अफराद और खानदान के हवाले से हम मुंदरजा बाला इकसाम का इसी तरह तज्जिया पेश करेंगे कि आपके सामने नफ्सियाती, मुआशरती और तारीखी सतह पर इल्म व अदब और सकाफत के हवालों से ऐसा मवाद पेश किया जाए जैसे आप खुद अंदाजा लगा सकें कि जिनसी तशद्दुद, औरत की ज़बूहाली और बच्चों की कस्म पुरसी की कहानी कितनी पुरानी है। इसमें इंसानी नफ्सियात, तारीख, कदीम असातीर और देवमालाई हमें क्या कुछ बताती हैं। आया इंसान के कदीम और जदीद तहजीबी अदवार में जिनसी तशद्दुद में कुछ तब्दीलियां आई हैं या इसकी नौयत कमोबेश वही रही है। इसी तरह क्या औरतों पर तशद्दुद की कहानी की तारीख दोहराई जा रही है या अब उसमें कोई रद्दो बदल हो रहा है। बच्चों पर तशद्दुद की कहानी कितनी पुरानी है। इंसान के जदीद दौर में बच्चों पर तशद्दुद में क्यों इस कदर इजाफा हुआ कि इंसान हैरत ज़दा रह जाता है कि तालीम और सकाफत में तरक्की के बावजूद और सेहत और खुराक की बेहतर सहूलतों के होते हुए भी बच्चों पर तशद्दुद का एक सैलाब उमड़ आता है। सबसे पहले जिनसी तशद्दुद के बारे में हम गौर करेंगे क्योंकि इसी तशद्दुद से दरअसल औरतों और बच्चों पर तशद्दुद के दरवाजे खोले जाते हैं।